तो दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग तरीके से जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे होंगे उस प्रकार से अपने बेहतर ढंग और तरीके दोनों मिलाकर पेपर का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर होने वाला था, पेपर की डेट तो क्लियर थी 18 फरवरी, लेकिन जो दो दो पालियों में 2 दिन होने हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड 2 दिन होना है। तो यानी कि दो दो यानी कि 4 पाली हो गई। तो 4 पाली में पेपर होना है, ये सूचना आप तक मिल गई होगी या आप खुद जान गए होंगे। तो हम अगर आप जो भी दोस्त हमारे नहीं पता है उनको तो हम जानकारी दे रहे हैं। 4 पाली हो गई, 4 पाली में होगा एग्जाम, यानी कि 2 दिन, फर्स्ट और सेकंड, फिर फर्स्ट और सेकंड। तो यानी कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, आप जो सोचते हैं सब ऐसा भी होगा, लेकिन अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग तरीके से बनाते रहें। और किसी भी प्रकार की पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही है, जैसे हम बताए जा रहे हैं, हमारे कोचिंग के बहुत सारे टीचर और पढ़ा रहे हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो आइए हम रीजनिंग जो है, तो रीजनिंग के तो यह नहीं है, लेकिन लगते हैं सारे रीजनिंग के हैं और टोटल ही रीजनिंग के हैं। केवल आता है उत्तर प्रदेश पुलिस में मैथ के अंतर्गत आता है। मैथ में का तो जो बट्टा कट्टा प्रतिशत वगैरह सब आते हैं, लेकिन मैथ खा में मानसिक खा वाला जो होता है उसको बोलते हैं मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता के अंतर्गत ये वाले चैप्टर आते हैं। तो ये वाले चैप्टर कल देखो पूरा हमने समाप्त कर दिया था वाला चैप्टर। आज ये वाला चैप्टर है। क्या चैप्टर का नाम है? वर्ड एंड अल्फाबेट्स एनोलॉजी। वर्ड एंड अल्फाबेट्स एनोलॉजी। इसमें वर्ड जो होते हैं, वर्ड जैसे ABCD के अक्षर जितने भी होंगे ये सारे को प्रयोग होगा वर्ड के टोटल, और कोई अक्षरों को प्रयोग नहीं होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ठंडी का महीना है, आप पढ़ाई बेहतर ढंग तरीके से बनाते रहें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब आते हैं सीधा अपने चैप्टर पर। तो चैप्टर हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्ड एनोलॉजी, वर्ड एंड अल्फाबेट्स एनोलॉजी टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट यानी कि लेटर एनोलॉजी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। अब जैसे AFN लिखा है, जो भी विद्यार्थी या स्टूडेंट या हमारे दोस्त, ठीक है, जो भी, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त वीडियो देख रहे हैं या बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी वीडियो देख रहे हैं, कई सारे लोग देख रहे हैं वीडियो। तो कहने का मतलब उनको ABCD में जो कोड होते हैं, ठीक है, इनके कोड जैसे कि A का कोड 1 होता है, F का कोड क्या होता है, N का कोड, F का कोड, A के कोड, इनके जो कोड होते हैं इसमें दिक्कत होती है। तो हम दिक्कत के लिए आपको सबसे पहले बता दें, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं EJOT। क्या लिखे दे रहे हैं? EJOT। EJOT, ये इजोटी शब्द से आप ABCD के पूरे अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। जो अक्षर ज्ञात करने के यानी कि जितने भी कोड आप निकाल सकते हैं। चाहे जिस इजोटी, E का 5 होता है, J का 10 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है, Y का 25 होता है। यहाँ पे 21 शायद बोले 20 होंगे, लेकिन यहाँ 21 लिख गया तो यानी 20 होगा। तो यानी कि अगर जैसे यहाँ पे क्या था 19, तो 19 से हमको 20 पता है और 20 के पहले 19 आता है। अगर T पता है तो T के पहले क्या आएगा? S आएगा ना, ST। तो यहाँ S आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C सही हो जाएगा। आ गया समझ में? किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है किसी को? हो गया ना? ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो जो क्वेश्चन लिखे हैं टेक्निकल लिखे हैं, टेक्निकल ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और टेक्निकल आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? वाई स्क्वायर लिखा है। यहाँ रेशियो 4 आया है, वाई स्क्वायर रेशियो 4 आ गया है। यहाँ पे वी स्क्वायर क्या लिखा है? वी स्क्वायर रेशियो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। लगाइए, अगर यहाँ पे ये लिखा है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन ये वाई कैसे 2 होगा? 2 कैसे होगा? सबसे बड़ी समस्या यही है कि 2 कैसे होगा। अब 2 करने के लिए हम पीछे चले जाते हैं। अगर जेड से स्टार्ट करेंगे, जैसे जेड होता है, वाई होता है, तो पीछे से इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, हो जाएगा ना पीछे से। लेकिन अब की उल्टा जो ABCD का अक्षर पीछे से, कभी कभी देखो ना जब छोटे में पढ़ाई करते हैं तो टीचर क्या कहते हैं कि उल्टा ABCD आप सुनाइए, तो जेड से सुनाना पड़ेगा, जेड वाई। तो यानी कि यहाँ पे जो वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 लिखा है। अब 2 का स्क्वायर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो यही लॉजिक यहाँ पे हुआ है। क्या आ जाएगा? 4 आ गया। ठीक है, सही है। तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4। अब वहां पे वी आ गया है। क्या आ गया है? वी।
यहाँ पे देखो y है, y 25 पे आता है, अब यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, ठीक है। x हो जाएगा y z, x y z, ठीक है, v w, ठीक है, u u v w x y z। अब इधर से देखो क्या है, 1 2 3 4 5, तो v कितने नंबर पे आ जाएगा, 5 नंबर पे। कितने नंबर पे आ जाएगा, 5 नंबर पे। अगर v का स्क्वायर करें हैं तो 5 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो इधर से कितने नंबर पे आ जाएगा, u u v। तो ये आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे v है। अगर हम पीछे से जो होता है, ये पीछे से इसका हुआ है, पीछे से कितना आया है, 2 नंबर पे y आया है। अगर जेड से पीछे से v कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे आएगा। देखो यहाँ 25 है, 25 है, इससे पीछे चले जाइए। अगर 25 दूसरा नंबर पे आया, फिर आ जाएगा x आ जाएगा, फिर w आ जाएगा, x आ जाएगा, w आ जाएगा और फिर v आ जाएगा। यानी कि v कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे। कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे। तो यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पीछे से लेना है, किससे लेना है, पीछे साइड से, आगे साइड से मत करना। नहीं एबीसीडी अक्षर में स्क्वायर कहां से आ गया, आप दिमाग लगाने लगोगे, गलत पढ़ा दिए का। गलत नहीं है, सही है, लॉजिक है इसका, लॉजिक भी बता दिया पीछे से कार्यक्रम कर। तो यानी कि 2 नंबर हो गया। अब आ जाइए 3 नंबर पे, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ए जी रेशियो जेड टी और जेड जे डी रेशियो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यानी कि ए जी रेशियो जेड टी और जेड डी रेशियो क्वेश्चन मार्क। क्या करोगे, इनका कोड लिखो यहाँ पे। ए का कोड तो 1 होता है, जी का कोड कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। इसका 1 होता है, इसका 7 होता है, इसका 1 होता है। अब आ जाइए पड़ोसी में, क्या करोगे, पड़ोसी में तो ये 26 होता है, लेकिन एक अगर 26 होता है तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा, कोई बनेगा नहीं, बनेगा ना। तो क्या करोगे, पीछे से जेड का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पीछे से टी का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसका भी 1। तो यानी कि पीछे से जो नंबर है वो भी उसी हिसाब से लिखोगे जिस हिसाब से अब आगे से लिख रहे हो। हमने जैसे ए का देखो 1 लिखा, जी का 7 लिखा, इधर जेड का 1 लिखा, टी का 7 लिखा। उसी तरह यहां देखो ये लिखा है जे, क्या लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ, यहां क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। अगर जे लिखा है तो डी लिखा, यहाँ जे का कितना होता है 10, और यहाँ डी का कितना होता है, डी का होता है 4। अब डी का तो 4 होता है, लेकिन पीछे से 4 कितने नंबर पे आएगा, पीछे से देखो जेड, ठीक है, जेड वाई, फिर क्या आ जाएगा, जेड वाई एक्स वी, क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा कि डब्ल्यू आएगा, वी तो 3 नंबर पे आ जाएगा। देखो यहां पे लिखे दे रहे हैं हम, यहां पे कहां जरूरत है, हम यहां से लिख देना, टी से, टी के बाद क्या है, यू, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये 1 2 3 4, तो यानी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। पीछे से 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। तो पीछे किस ऑप्शन में डब्ल्यू है, पहले चेक करो, ये वाला ऑप्शन तो सी सही हो जाएगा, कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो यानी क्या हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू। पीछे से आपको 4 नंबर पे कौन सा नंबर आता है, तो डब्ल्यू आता है। फिर उसके बाद पीछे से 10 नंबर पे चेक करोगे तो क्यों आ जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर ना, ठीक है। तो आ जाइए 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीपी रेशियो ईएस और एनटी रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब बताइए क्या हुआ यहाँ पे, अब बीपी हो गया तो यहाँ क्या किया जाए, 3, तो बी का कोड कितना होता है 2, अगर 2 में 3 जोड़ेंगे तो अभी 5 आ जाएगा, और पी का कोड कितना होता है 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो यस आ जाएगा। यहाँ पे बी का कोड 2 होता है, 3 नहीं होता, 3 सी का होता है, ये गलती से लिख गया है, ठीक है। तो यानी कि बी का कोड कितना होता है 2, तो यहाँ पे कितना होता है 16, तो यानी कि 3 3 जुड़ रहा है। अब एन का कोड कितना होता है, अभी हमने बताया ओ का कितना होता है 15 होता है, इससे पहले एन आता है तो इसका कितना हो जाएगा
14 हो जाएगा। टी का तो पता ही है, यहाँ पे टी का 20 है। ठीक है, अब आगे इसमें कितना जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, 20 में भी 3 जोड़ोगे। जब 3 जोड़ो कितना आ जाएगा, 14 में अगर 3 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 में 3 जोड़ा जाएगा तो 23 हो जाएगा। तब यहाँ पे 17 पे कौन सा अक्षर आएगा, 23 पे कौन सा अक्षर आ जाएगा। इजोटी पे आ जाइए। अगर ओ का देखो 15 है, 15 में 2 जोड़ बढ़ाना है 17 हो जाए, तो ओ के बाद क्या आता, पी और क्यू, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 17 पे क्यू आ जाएगा। अब 23 की बात आती है, अगर 20 पे टी आता है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, तो क्या आ जाएगा, क्यू डब्ल्यू, क्या आ जाएगा, क्यू डब्ल्यू। तो कोई क्यू डब्ल्यू कोई ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, क्यू डब्ल्यू बी ऑप्शन है। नहीं समझ में आ रही बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बेहतर तरीके से हम आपको बता रहे हैं, तो यानी कि ये समझ में आ गया है। अब आ जाइए 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आईसी लिखा हुआ, आईसी का अच्छा है, और डीपी का क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो यानी कि आईसी का अच्छा बताना है, डीपी का डीपी रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब आईसी का कैसे आया, आई का कोड कितना होता है, 9 होता है, सी का कोड कितना होता है, 3 होता है, तो कैसे आ जाएगा, यहाँ बहुत समस्या है। क्या किया जाए, पहले कोड आप लिखो, आई का कितना होता है, 9 होता है। 9 कैसे पता किए, आई जे होता है, जे के पहले वाला नंबर चाहिए नंबर, तो जे के पहले क्या आता है, आई, और कोड जे का कितना होता है 10, इसके पहले क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे सी का कितना है 3, अब सी का तो 3, ए बी सी के तो पता है 3, अब इसमें क्या बताएं, ठीक है। अब जो ये 9 लिखा है ये 6 लिखा है, अब यहाँ पे ये 6 आ गया है, 9 लिखा है 3, 6 नहीं लिखा, 9 लिखा है 3 लिखा है। अब क्या किया जाए, अगर इनका जोड़ दिया जाए, 2 से भाग कर दिया जाए, तो कहा आ सकता है, बताइए आप, आ सकता है। अगर जोड़ दिया जाए 6 9 3 कितने हो जाएंगे 12, 9 प्लस 3 बराबर 2, तो कितने हो जाएंगे 12, 2 छक 12। लॉजिक तो सही लगा है, 6 आ गया है। अगर यही लॉजिक ये डीपी पे लगा दिया जाए तो आ जाएगा, डी का कितना होता है 4 होता है, ठीक है, और पी का कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16 होता है। इनको जोड़ो जाए, 16 4 कितने होते हैं 20, कितने हो जाएंगे 20 हो जाएगा। अगर 20 को 2 से काटा जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। अगर कोई ऑप्शन 10 है तुम्हारा, बी ऑप्शन, यानी कि 5 नंबर समझ में आ गया। टेक्निकल क्वेश्चन है, आप समझते रहें, ठीक, ये हो गया। अब 6 नंबर पर देखिए, अब डी ई लिखा है रेशियो ओ, और ए एफ रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब लगाइए इसको, बड़ी समस्या जटिल फंस गई है कि कैसे आया, यहाँ पर 2 जने ही, यहाँ पर 1 जने, यहाँ पर 2 जने ही, 1 जने ही, 2 जने हुआ 1 जने, ऑप्शन लिखे हुए हैं। कैसे किया जाए, आप बताइए कैसे किया जाए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो हमसे सहायता लीजिए फिर, ठीक है। तो नहीं लगा पाए आप, चलिए क्या करा जाए, यहाँ पे जो ये डी लिखा हुआ है, डी डी का कोड कितना होता है 4, और ई का कितना होता है, ई का कितना होता है, ई का 5। इजोटी से आप देख लीजिए, इजोटी ऊपर बना हुआ 5 10 15 20 25, तो यानी कि ये 4 लिखा है 5 लिखा है, तो इसमें क्या हो जाए 4 प्लस 5 क्या हो जाए। देखो इसमें हमको लॉजिक बताना पड़ेगा, ऐसे तुक्का नहीं फंसाया जा सकता। 4 प्लस 5 गुणे 2 माइनस 3 करिए, 5 4 कितने हो जाएंगे 9, और 2 ये ब्रैकेट खोल दिए, माइनस 3 ना 2 नहीं कितने हो जाएंगे 18 माह से 3 गए, कितने बचे हैं 18 माह से 3 जो है तो 15 बचे हैं, और 15 पर क्या है ओ। देखो लॉजिक क्या लगेगा, 4 प्लस 5 मतलब इन्हीं संख्याओं को जोड़ दो, एक बार उसमें 2 से गुणा कर दो और फिर 3 घटा दो, यही लॉजिक लगा, ये लिखा है 4 प्लस 5 और फिर गुणे 2 माइनस 3, तो यानी कि 15 पर है। अब यहाँ पे क्या है ए एफ, क्या है ए एफ, ए का 1 है, एफ का कितना है ई एफ, ई एफ का 6 हो जाएगा, क्योंकि ई का अगर 5 होता है तो एफ का 6 हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था, दोनों लोग को जोड़कर 2 से गुणा कर दो, 3 घटा दो, 6 एक साथ 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 14, और 14 माह से 3 गए कितने बचेंगे 11, 11 पर कोई आएगा, 11 पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ देख लो 10, जे के बाद क्या आता है के नंबर कितने आ जाए 11 पर, तो यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए 7 नंबर पे, ये हो गए समझ, टेक्निकल क्वेश्चन है, आप जो सोच रहे हो वैसे नहीं होगा, लगेगा तगड़ा दिमाग तभी होगा। आप बहुत पढ़ाई करे होंगे, बहुत प्रैक्टिस लगाए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम है कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और एग्जाम में आएंगे पक्का से पक्का। तो यानी कि अब आ जाइए 7 नंबर पे,
तो 7 नंबर पे DE लिखा है, 10 लिखा है और HI रेशियो क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो यानी कि D का कितना कोड हो जाएगा, D का कोड कितना 4 और E का 5। क्वेश्चन सेम सेम मिल रहा, क्या बात है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या किया जाए बताइए। 5 4 9, अभी तो उनमें हमने बताया था कि 4 और प्लस 5 कर लिए, 2 से गुणा 3 घटा दीजिए। इसमें क्या करोगे, इनको दोनों को आपस में गुणा कर दो, 5 चौक 20 और 20 का 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसमें करो H का कितना होता है, H का 8 हो जाएगा। यहाँ देखो किसका है 10 है ना, अगर इसमें 2 घटा दो 8 आ जाएगा। H के बाद आई यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक, और I का कितना होता है 10, J के पहले I आता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 और गुणा करो इसको, 8 गुणे 9, 9 8 कितने हो जाएंगे 72, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। 72 का आधा कितना होता है 36, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इतनी बात मेरी समझ में आ गई है कि आपके समझ में आ गई है कि नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। इसमें हमने 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया है, अब आगे हम बता रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन बाकी हैं टाइप फर्स्ट के, उसके बाद टाइप सेकंड के बाद पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें भी वही है, थोड़े बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। लिखा AMC और रेशियो COE, ठीक है, RAX रेशियो क्वेश्चन मार्क, इतनी बात है यहाँ पे। अब क्या करोगे, इनका सबसे पहले क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। क्या लिखोगे, कोड। EJOT आपके सामने लिखा हुआ है, आप कोड लिख लीजिए। तो क्या कोड क्या होंगे, A का कितना हो जाएगा 1, M का कितना हो जाएगा। अब M का पता करना है तो यहाँ पे चाहे J पे चले जाइए चाहे O पे चले जाइए। अगर M का पता करना है तो N 14 पे होता है, इसके पहले बताया M के पहले, और उसके बाद N के पहले आता है M, तो यानी कि M 13 पे हो जाएगा, 13 हो गया। ठीक, C कितने पे होता है 3 पे होता है। ठीक है, C कितने होता है 3 नंबर पे आता है। तो अब इधर देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो इनमें, ये देखो ये इसमें कितना जुड़ जाए 3 जुड़ जाए, कितना जुड़ जाए 3। यहाँ 1 में अगर कितना जोड़ दिया जाए कि यहाँ पहले कोड लिख लो इनका, इसका 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, O का लिखा है ना, O का कितना लिखा है 15, E का 5 लिखा हुआ है। तो कितना जोड़ दिया जाए, 1 में कितना जोड़े 3 हो जाए 2, 13 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए 2, 3 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए 2। तो यानी कि 2 2 का जोड़ रहा, 2 2 इसमें जोड़ो। R का कोड कितना हो जाएगा, R का हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 कैसे होगा, अगर यहाँ पे T का जहाँ O पे चले जाइए, 15 के बाद क्या आता है 16, 16 फिर यानी 16P, 17 Q, 18 R, यानी कि 18 हो जाएगा। एक A का 1 हो जाएगा, और X का कितना हो जाएगा। अगर X का कैसे ज्ञात करोगे, X Y Z होता है, क्या होता है X Y, तो Y यानी कि 25 आता है। X का कितना हो जाएगा, X का हो जाएगा 24, जोड़ दीजिए। अगर जोड़ेंगे 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, और 24 में 2 जोड़ेंगे 26। 20 का क्या होता है T, अब ऊपर लिखा हुआ है। T से कौन कौन से ऑप्शन शुरू है, पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, B ऑप्शन सही हो जाएगा T से, और तीसरे पर C आ जाएगा, C और Z। तो यानी कि इसका पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया, मतलब पहला 7 नंबर वाला, पहले तो हो गया 7 नंबर क्वेश्चन, आ गया समझ में। 2 2 जुड़े हैं, ठीक है, 2 ऐसे जोड़ दो फिर 2 जोड़ दो, इसमें भी पहले कोड लिख दो फिर 2 जोड़ दो, ये 7 नंबर हो गया। ठीक है, आ जाइए 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, EFG, क्या कह रहा है EFG, इनके कोड लिखो। E, इसमें कोड क्या बढ़ते दिख रहा, क्या बढ़ते, EFG, तो यानी कि EFG, ठीक है, अंतर एक कभी नहीं है, तो यानी कि बढ़ते रहा है। इधर देखो TUV, TUV, तो यानी कि उल्टा तो नहीं लिखा, UV क्या आता है सबसे पहले, ठीक है, तो यानी कि T के बाद क्या आता है, T के बाद U आता है, U के बाद V आता है, यानी कि पीछे से लिखा हुआ है, पीछे से, ठीक है, ये आगे से, यानी कि ये बढ़ते क्रम, ये घटते क्रम, तो यानी कि बढ़ते क्रम हो गया, घटते क्रम हो गया। अब G के EFG HIJ K, तो यानी कि अब यहां लिखा क्या KLM,
अब यहां पे हो गया KLM, या तो बात सही बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम KLM। अब इधर से क्या लिखा जाए जो घटते क्रम हो? घटते क्रम कोई है इसमें से? बताइए, घटते क्रम हो तो बताइए। HIJ, H, ठीक है। देखो यहां पे लिखा है H, क्या लिखा हुआ है? H लिखा है। यहां पे देखो, देखो MN होता है, N के पहले क्या आता है? MNOP। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? NOP। तो यानी कि क्या होता है? NOP। यहाँ क्या हो गया? YXZ हो गया। यहाँ कितना हो गया? FDC हो गया। यहाँ क्या हो गया? FDC। तो यानी कि इसको क्या किया जाए? तो इसका कौन सा हो जाए? जैसे KLM बढ़ते हो गए तो घटते हो जाएगा, घटते हो जाएगा ना, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। यही घटते क्रम में लिखा है और कोई लिखा नहीं है। उधर C फिर D E आ जाए तो E होना चाहिए, लेकिन F लिखा हुआ है। यहाँ पे XYZ, X, देखो YXZ, ये सही लग रहा क्या? Y, ठीक है, या तो Z होना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। तो 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी। अब आ जाइए 9 नंबर पे। 9 नंबर पे क्या है? BUT और TUB। क्या लिखा है? BUT TUB। अगर ये BUT लिखा हुआ, इधर TUB लिखा हुआ, इधर NET लिखा हुआ है, तो क्या होगा इसमें? देखो पलट लिखा तो नहीं है, पलट दो इनको। TUB पलटा हुआ है ना, इनको पलट दो। क्या करोगे? पलट दो, पलट दो। यानी कि TUB पलट दो, इसको भी पलटो। TEN, क्या हो जाएगा? TEN। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 9 का C नंबर। 9 का क्या हो जाएगा? C नंबर। उल्टा करना है केवल, ध्यान से देखना नहीं। आप कोड ढूंढने लगो, कोड से करने लगो तो बहुत समय लग जाएगा। तो फिर उसके बाद आ जाइए 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABC ZYX, यानी कि ABC XYZ, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा है? XYZ, यानी कि ये बढ़ते में लिखा। क्या लिखा है? बढ़ते में लिखा। अब यहाँ क्या हो जाए? CBA हो जाए। CBA है कोई ऑप्शन क्या? ऐसे बता रहे CBA कोई ऑप्शन है या लिखा CBA? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये बढ़ते लिखा है, उल्टा उसी का है ना कि नहीं है? उल्टा, उल्टा है ना उसी का। CBA सही है कि नहीं सही है? तो सही है। देखो XYZ, फिर इसके क्या बात हो जाए? CAB, क्या हो जाएगा? CBA, CBA हो गया ना, CBA, ठीक है। इसका भी ऑप्शन सही हो गया, तुरंत मिल गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 134, क्या लिखा है? 134। ये देखो कोड यहाँ लिखे, कोडा लिखा ना हो, 134 कोड लिखा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का कितना होता है? 5 के यहाँ कितना होता है? E। अब इसे कौन कौन से ऑप्शन शुरू? पहला नहीं शुरू, दूसरा भी नहीं शुरू, तीसरा भी नहीं शुरू, चौथा शुरू। चौथा ऑप्शन हो गया ना जल्दी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसे जो शुरू बस वही आंसर, आगे आगे मैच कर लेना, हो गया। आ जाइए 12 नंबर पे। 12 नंबर पे लिखा है TIP, क्या लिखा है? TIP। उल्टा तो नहीं लिखा है, P को आगे ले आइए, T को पीछे भेज दीजिए, वही हुआ ना। और इसको पीछे भेज दिए, इसको आगे ले, यानी क्या हो जाएगा? BUT। क्या हो जाएगा? BUT। इसका 12 नंबर का B नंबर सही हो जाएगा। आ रहा समझ में? जल्दी जल्दी बता दे सारे, क्योंकि दिख रहे हैं आसान है तो समझ में आ गया। अब चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए इसका टाइप 2 बताने जा रहे हैं। टाइप 2 में इस वाले क्वेश्चन आते हैं, पूरी हिंदी लिख के आती है। जैसे कि मुर्गा मुर्गी का संबंध, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मुर्गा का मुर्गी के संबंध से है, घोड़ा का किससे होगा, या खरगोश का किससे होगा, पूरे हिंदी से लिख के लेते। इस तरह रेशियो में भी आ जाता है, हिंदी में बोलते हैं अनुपात में भी आ जाता है। तो यानी कि टाइप 2 में अल्फाबेट एनालॉजी हो गया था, वर्ड बचा था, ये वर्ड वाले हैं। दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द चुनिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। मुर्गा लिखा है, मुर्गा लिखा है, मुर्गा, ये मुर्गा है, ये वाली मुर्गी। मुर्गा रेशियो मुर्गी, तो आगे का हो दिया स्थान खाली है। अगर मुर्गा का संबंध मुर्गी से हो सकता है तो यहाँ किससे हो? घोड़ा का घोड़ी से हो सकता है, खरगोश का बतख से, या बैल का हिरणी से, या सूकर का घोड़े के बछड़ा से। किसका हो सकता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो यानी कि इसमें अगर मुर्गा मुर्गी से, क्योंकि ये मेल है और यह फीमेल है, उसी तरह घोड़ा वाला मेल है और यह फीमेल है, तो यानी कि मेल फीमेल है, तो यानी कि मेल के फीमेल के चक्कर में तो फिर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुर्गा का मुर्गी से हो जाएगा तो घोड़ा का,
घोड़ी से हो जाएगा। ये बात क्लियर ना? पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दिख रहा ना सबको समझ में? बराबर दिख रहा ना? ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 2 नंबर पे, 2 नंबर क्वेश्चन देखे, टाई अनुपात गर्दन समानुपात क्वेश्चन मार्क फिर क्वेश्चन मार्क, 2 स्थान खाली हैं। अगर टाई का संबंध गर्दन से हो सकता है तो इसके 4 ऑप्शन जोन है। टोपी का संबंध कहां से हो सकता है? सर से। जूते का संबंध मोजे से हो सकता है। फीते का संबंध कपास से हो सकता है। कमीज का संबंध पैर से हो सकता है। इसमें देखो चाहे जितना भी आप अपने को लगाओ, लेकिन इसमें आप गलत करके आओगे। लेकिन ये बात पता है कि यह हमका आवत है, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा वहां पर गलत हो जाएगी। कहो हमका आवत ना तो बस और कॉन्फिडेंस है इसका, जिसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, OUR यानी कि ओवर। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर टाई का संबंध गर्दन से है तो टोपी का संबंध से हो जाएगा। टाई का संबंध गर्दन से है, गर्दन में टाई बांधी जाती है। टोपी कहाँ लगाई जाती है? सर में। और बाकी जूता मोजा के अंदर हाथ, मोजा का तो उल्टा होना चाहिए ना। तो यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बता देना कि ये वाला नहीं, ये वाला सही होगा। ठीक है, तो आगे बताया जाएगा। आ जाइए 3 नंबर पे। 3 नंबर पे क्या कह रहा है? बर्फ क्या होती है? ठंडी है। मतलब इसमें गुणवत्ता बता रहा है। बर्फ का गुणवत्ता क्या बता रहा है? ठंडा का। तो भाप क्या होती है? आप नहीं बताइए, भाप क्या होती? गैस होती है। आप तो गैस से टिक करिए क्योंकि पहले नंबर पर गैस है। बिल्कुल गलत है। गैस भाप क्या होती है? गर्म होती है। गुणवत्ता बताना, ये नहीं बताना क्या होगा। तो यानी क्या होगी? गर्म होगी। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 का बी, यानी कि गर्म होगी। आ जाइए 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विमान का संबंध पायलट से है। विमान कौन चलाता है? पायलट चलाता है। जहाज, जहाज का मतलब समझ रहे हो? ऊपरों वाले जहाज कहा थे जो पानी में चलाते वह जहाज कहा थे। जो पानी वाले जहाज की बात हो रही। तो पानी वाला जहाज कौन चलाता? फौजी चलाओ कि नौसेना चलाओ, मेजर चलाओ या कप्तान चलाता है? तो आप क्या टिक करोगे? नौसेना टिक करोगे। क्या टिक करोगे? क्योंकि पानी की जहाजें नौसेना लोग चलाते हैं। तो यानी कि सी टिक करोगे। बल्कि सी गलत है, फौजी भी गलत है, मेजर भी गलत है। कौन सा सही है? कप्तान। कौन चलाता है जहाज? कप्तान चलाता है। हो गई बात क्लियर? ठीक है। अगला नंबर 5 नंबर, मृदा का संबंध पृथ्वी से है। किससे है? मृदा का संबंध पृथ्वी से है। तो बादल का संबंध किससे होगा? का वर्षा से होगा, क्योंकि मृदा पृथ्वी, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा। तो बादल कहां पे? तो यानी कि आकाश से संबंध हो जाएगा। किससे हो जाएगा? आकाश से संबंध हो जाएगा। बादल का संबंध आकाश से हो जाएगा। ठीक है, आकाश में बादल रहते ना। ठीक, ये हो गया। अब 6 नंबर पे आ जाइए। 6 नंबर पे कमरा का संबंध फर्श से है। नदी का संबंध कहां से होगा? नदी का संबंध कहां से होगा? मगर से होगा, तल से होगा, पानी से होगा। अगर कमरा का फर्श से है तो आप क्या करोगे? नदी का संबंध पानी से टिक करोगे। क्या टिक करोगे? पानी टिक करोगे, नहीं टिक करोगे? पक्का तुम पानी ही टिक करोगे। तो यानी पानी, ये तो गलत है। मछली भी गलत है, मगर भी गलत है। तल का, अब कहो तल कैसे है? अगर कमरा का सबसे निचला हिस्सा फर्श होती है तो नदी का सबसे निचला हिस्सा क्या होगा? तल होगा। क्या होगा? तल होगा। हम सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। मेरी जो इतनी बात समझ में आ गई? जो ये था वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी, हमने इसमें सारे बता दिया है। अब ये जो क्वेश्चन हम अनुपात में लिखे, इसी क्वेश्चन में ये कह देता है दिए गए संबंध में, दिए गए प्रश्न या संबंध में विमान का संबंध पायलट से है तो जहाज का संबंध किससे होगा? पूरी हिंदी पूरा लिख देगा। हम अनुपात में भी बता दिए, ऐसे हम क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। यानी कि ये चैप्टर का पूरा इंडिया खत्म हो गया। पूरा एक दिन में एक चैप्टर समाप्त कर रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी सारे हम समाप्त कर देंगे। तो ये जो हमने आज बताया है, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड था, ये वर्ड वाला था, अल्फाबेट वाले हो गए। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। ठीक हो गया स्क्रीनशॉट। नोट्स बनाओ या चाहे आप बार बार वीडियो देखें, बार बार देख लेना तो आप बस प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस समझो चाहे पूरा चैप्टर समझो, हम चैप्टर के हिसाब से पूरा आपको बता रहे हैं। इसी तरह पढ़ाइए। इसमें क्या बताएंगे? चैप्टर में ये भाव जाएगा, जैसे कि नौसेना ये हाथ होती है, एक और भाप है कैसे होता है। तो ये सब नहीं, तो जो लिखा है हमने वही बताया गया है। ठीक है, तो अगर किसी प्रकार की किसी को दिक्कत हो कि यहाँ पे गलत पढ़ाए हैं या कैसे, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि यहाँ ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ऐसे पे यहाँ पे गलत हुआ है। तो एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से आप कीजिए, क्योंकि अब तो पता चल गया कि दो दिन होने, यानी कि 4 पाली में होगा। एक दिन 2 पाली, एक दिन 2 पाली। ठीक है, तो हमारे द्वारा जो जानकारी आज दी गई है, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं तक की। धन्यवाद।